प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे कि बाइबल के अंदर क्या है। हर पास्टर्स जो हमें सिखाते हैं परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, नर्क के बारे में, अपने अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए उसके बारे में जो हमें सिखाते हैं, वो लोग हमेशा हमें कहते हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। हालेलुया। उसकी रहस्य क्या है मेरे प्यारे भाई और बहन? लेकिन हमारे जीवन में हमेशा हम क्या कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं बाइबल पढ़ूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार कि मैं प्रार्थना करूं। मेरे घर में मैं खाना बनाते बनाते, घर का काम कर करके मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं बाइबल पढ़ सकूं या प्रार्थना कर सकूं। यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार, मैं जॉब में जाता हूं, मैं काम में जाता हूं, अपने ड्यूटी करता हूं, और ड्यूटी से आने के बाद अपने फैमिली को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए ना मेरे पास समय नहीं मिलता है कि मैं क्या करूं, बाइबल पढ़ूं या प्रार्थना करूं। और वही लोग हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हमेशा पास्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और उनके जीवन को देखते हैं कि वही लोग ही हमेशा क्या कहते रहते हैं पता है? मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में हमेशा दुखदाई है, मेरे घर में बीमार रहता है, मेरे घर में तकलीफ रहता है, मेरे को नींद नहीं आता है, मेरे को चैन नहीं है, मैं सो नहीं पाती हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे बातों को नहीं सुनता है, मेरे वाइफ भी मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे मेरे बातों को नहीं सुनते हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं? वही लोगों के मुंह से ये सारे बात तो सुनने को मिलता है जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम अगर बाइबल पढ़ोगे और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम जात होगा, धीरज जात होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं हम बहुत सारे बहाना बनाते हैं, लेकिन आज वो समय आ पहुंचा है कि हमारा बहाना और काम नहीं करेगा। हालेलुया। हमारा बहाना और काम नहीं करेगा। इसीलिए आज हम क्या हो जाए? सतर्क हो जाए। आज हम क्या हो जाए? आज बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना में हमारा मन लगाए। हालेलुया। आप जिस प्रकार बहाना बनाते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ काम है, उसी प्रकार एक इंसान था जिसका नाम बाइबल में लिखा गया है, उसका नाम मूसा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे चॉइस किया और परमेश्वर ने उसे जब बुलाया मिस्र देश से इस्राएलियों को निकालने के लिए, हालेलुया, जो लोग चुने हुए थे उन लोगों को निकालने के लिए मिस्र देश से क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को चॉइस किया। लेकिन मूसा ने क्या कहा पता है? उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बोलना भी नहीं आता है मुझे, मेरे बातों को कोई भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिस देश में तू मुझे भेज रहा है उस देश से मैं भाग के आया हूं। जिन लोगों के पास तू भेज रहा है वो लोगों के से उन लोगों के सामने से मैं भाग के आया हूं। वहां पे अगर मैं जाऊंगा और बोलूंगा तो मेरा कोई विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, वही मूसा ही इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के लाता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, या बाइबल परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि जब मूसा बहुत सारे बहाना बना रहा था, उस टाइम परमेश्वर कहता है कि तेरे पास क्या है। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, जहां पे लिखा है निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरा हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। हालेलुया। मूसा भी बहुत सारा बहाना कर रहा था, नहीं जाऊंगा मैं, मेरा कोई नहीं सुनेंगे। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। जिसको मैंने चॉइस किया है, जिसको मैंने उस देश में भेज रहा हूं उन लोगों को निकालने के लिए, लेकिन वो मेरा बात नहीं मान रहा है। परमेश्वर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तेरे हाथ में क्या है, दिखा तो मेरे को। मूसा कहता है कि हाँ, मेरे पास लाठी है। उसने कहता है, परमेश्वर कहता है कि उसे तू मार दे। कहां? नीचे मार दे। वो सर्प बन गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपको पूछना चाहता हूं,
आपके जीवन में जो हर समय जो परेशानी रहता है, बीमार रहता है, हर एक प्रॉब्लम जो रहता है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आज की डेट में बाइबल है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो हमारा जीवन में लागू नहीं हो सकता है, या हमारा जीवन में वो बाइबल के वचन को हम लागू नहीं कर सकते। ऐसा कोई वचन नहीं है। सारे संसार के जितने भी सवालों की जवाब सब बाइबल में है। हालेलुया। आप जितने बड़े बड़े डिग्री ले रहे हो, उस डिग्री के कोई फायदा नहीं है, लेकिन बाइबल में जो भी वचन है वो सारे फायदेमंद है। आज हमें हमेशा बाइबल पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। सारे ज्ञान बाइबल में है। हालेलुया। बाइबल एक, ये जो बाइबल है, ये बाइबल एक धार्मिक किताब नहीं है। ये क्या है? धार्मिक किताब नहीं है। ये जीवित परमेश्वर की वो वचन है जो हो चुका है और जो हमारा साथ हो रहा है और इन फ्यूचर में जो होने वाला है उसको दर्शाता है, उसको बताता है, हमको जागरूक करता है। बाइबल में हर एक सवाल का जवाब है। आप अगर बीमार में हो तो बीमार से आपको कैसा छुटकारा मिलेगा, वो है। आप तनाव में हो, तनाव से आपको कैसा छुटकारा मिलेगा, वो है। हालेलुया। आप किसी अच्छी चीज की, अच्छे वस्तु की खोज में हो, उसके बारे में आपको लिखा गया है। बाइबल में सब कुछ, हर एक, आप एक मनुष्य जब जन्म लेता है और मरने तक उसके जीवन में जो भी कुछ चिन्ह आगे खड़ा होता है या जो भी सवाल खड़ा होता है, वो सारे सवालों का जवाब बाइबल में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि मूसा ने उसी लाठी को, परमेश्वर ने जब कहा कि ये तेरे पास क्या है, तो लाठी कहा, और उसी लाठी में हम देखते हैं कि समुंदर को, जो लाल समुंदर है, जो आर पार कभी देख नहीं पाएंगे कोई, वो लाल समुंदर को दो भाग कर दिया। और आज आपको परमेश्वर कह रहा है कि आपके पास क्या है? बाइबल है, जो सारे संपूर्ण ज्ञान है। परमेश्वर की सारे संपूर्ण ज्ञान है। सारे सवालों की जवाब बाइबल में है। आप अगर बाइबल को पढ़ोगे और प्रार्थना अगर करोगे तो आपके जीवन में सारे जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में सॉल्व हो जाएंगे। बाइबल में बहुत कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ये सिर्फ एक लिखावट नहीं है। ये जो प्रिंटिंग है वो सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं है, बल्कि ये जीवित परमेश्वर की वचन है जो हमसे बातें करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं तो नहीं जानता हूं आपसे परमेश्वर की ये जो वचन है आपसे बातें करता है या नहीं करता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब भी मैं बाइबल खोल के पढ़ता हूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर मुझसे कुछ ना कुछ बातें करता है।